अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। अजीज़ तलबा, आने वाली 21 तारीख को स्कूल शुरू होगी और हम बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी हम पढ़ाई करेंगे। गाइस, ये सारी बातें हम आने वाले ज़माने की कर रहे थे। आने वाले ज़माने में हम ऐसा करेंगे, हम मिलेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम बातें करेंगे। ये ज़माना कौन सा है? आने वाला ज़माना है, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम कभी तो बात करते हैं तो एक प्रेजेंट की बात करते हैं या फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं, और हम फ्यूचर की बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। हाँ, हम सपने देखते हैं, हम ख्वाब देखते हैं और देखना भी ज़रूरी है। ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है और ख्वाब को मुकम्मल करने की जद्दोजहद भी करना हमें बहुत ज़रूरी। देखिए, ख्वाब हमें देखना ज़रूरी है और ख्वाब और सपने हमें देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो तुम रात को सोते वक्त देखो, सपने तो वो होते हैं जो तुम्हें सोने न दें। जी हाँ गाइज, अगर आपको कोई ख्वाब देखना है और अगर ख्वाब को मुकम्मल करना है तो उसके पीछे आपको जद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे एक मराठी में 4 पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ कि उडत्या पाखरांना परतीची तमान असावी, नजरेत नेहमी नवी दिशा असावी, घरट्याचं काय कधीही बांधता येईल, क्षितिजा पलीकडे झेप घेण्याची जिद्द असावी। यहाँ पर 4 पंक्तियों में, मिसरों में मैं मुख्तसर तुमको इसका उर्दू में तर्जुमा बताता हूँ कि यहाँ पर कह रहा है, शायर कह रहा है कि उड़ते हुए परिंदों को वापस आने की उम्मीद न हो, उडत्या पाखरांना परतीची तमान असावी, नजरेत नेहमी नवी दिशा असावी, यानी अपने आंखों के सामने एक नई सिमत हमेशा होना चाहिए। हाँ, घरट्याचं काय, घर का क्या है हम कभी भी बनाएंगे, क्षितिजा पलीकडे झेप घेण्याची जिद्द असावी। क्षितिज उसको कहते हैं जहाँ आसमान और जो है हमको ज़मीन मिली हुई नजर आती है, उसको कहा जाता है क्षितिज। उसके पार जाने की हमारे पास जिद होना चाहिए। अगर हमारे पास जिद है तो हम कोई भी काम मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि हम अंग्रेजी सिखा के छोड़ेंगे आपको, तो उसी तरह से हम कोशिश लगातार जारी है। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को हमारे जो है लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम आज बात करेंगे फ्यूचर की। हमको फ्यूचर की बातें बहुत सारी करते हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के ज़रिए हम अपने काम करते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले के वीडियो में प्रेजेंट को पढ़ा, पास्ट को देखा, अब बाकी हमारा फ्यूचर। ये अगर हम देखेंगे तो हमको अंग्रेज़ी बोलना आसान हो जाएगा और हम अंग्रेज़ी बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्यूचर टेंस किसको कहा जाता है? फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल, ऐसा काम, ऐसा ज़माना, उसके अंदर जो काम होने वाला है वो आने वाले ज़माने में बताया जाता है कि ऐसा होगा। हुआ नहीं है, प्रेजेंट में हुआ नहीं है, वो होगा, या हुआ था नहीं है कि वो काम होने वाला है। हाँ, इसी को ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। और इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत बहुत आसान है। उसके अंदर आखिर में होगा, होगे या होगी, गा गी गे आता है। इसके अंदर आखिर में अलामत क्या आएगी? गा गी गे आएगी। बहुत सिंपल है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे हम। 4 टेंस है इसके अंदर भी। हम सबसे पहले आज देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं। इसकी अलामत क्या है कि गा गी गे आएगा आखिर में। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 21 तारीख को स्कूल शुरू होगी और हम बहुत जल्द मिलेंगे। गी आया था और गे आया था। अभी सरकार का कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हुआ है कि स्कूल शुरू करना है। मैं आपको एक बता रहा था, जैसे भी स्कूल शुरू होगी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे। देखिएगा, अभी हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बित जुमला, जो मुस्बत जुमला होता है। ये तो हमने पहले बता चुका है कि मुस्बित जुमला किसको कहते हैं, जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल और सवालिया लफ्ज़ नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला कहेंगे। अब इस सेंटेंस के अंदर इसका जो है कायदा किस तरह का है, देखिए कायदा क्या है हमको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल या शल लगेगा, 2 ही हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारी बातें हमने पढ़ चुके हैं। अब विल शल का भी एक क्लियर यहाँ पर मसला हो जाएगा कि सिर्फ आई और वी को क्या लगता है? शल लगता है। और उसके बाद सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं हमारे, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, यू, वी, ही, शी, इट, दे, जो भी हमारे सारे सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ विल को लगाना है। याद रखिए, अब सिर्फ 2 को याद रखिए, आई, वी, इसको शल लगाना है, बाकी सबको विल लगाना है, तो हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हूँ मैं एग्जांपल के लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम फुटबॉल खेलेंगे। अब ये गे से पता चल रहा है कि काम आने वाले ज़माने में होने वाला है। हाँ, खेले थे आता तो हम कहते कि ये पास्ट का है, खेल रहे हैं या फिर खेलते हैं बोले तो प्रेजेंट का आता है। खेलेंगे यानी हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसूल के हिसाब से हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। हम के लिए क्या कहा जाता है? वी।
उसके बाद दूसरा हमको क्या लगाना है यहाँ पर, अब हम हैं, वी है, यानी आई भी नहीं है, वी है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, शल। वी शल क्या खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, प्ले। फर्स्ट फॉर्म खेलने के लिए फर्स्ट फॉर्म आता है प्ले, क्या खेलेंगे, फुटबॉल। वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमको समझने के लिए आसानी हो। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि मैं जाऊंगा, एक सेंटेंस है कि मैं जाऊंगा यानी मैं गया नहीं हूँ, जाने वाला हूँ फ्यूचर में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं के लिए आता है क्या, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शल लगता है, हमको पता है, हम लिखेंगे शल, आई शल। जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। उसके बाद वो डॉक्टर बनेगी, हाँ फ्यूचर में बनेगी। अब गी है, इससे पता चल रहा है कि वो कोई मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए हम क्या लिखते हैं, वो के लिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट शी, और शी के साथ सब्जेक्ट क्या आता है, अब आई वी नहीं है यानी हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, शी विल। बनने के लिए क्या कहते हैं, बिकम, बिकम क्या बनेगी वो, डॉक्टर, शी विल बिकम डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगी। उसके बाद हम जुमले बनाएंगे, हम के लिए क्या रखते हैं, वी के साथ आएगा क्या, शल, वी शल। बनाने के बोलते हैं मेक, वी शल मेक, वी शैल मेक सेंटेंसेस, हम जुमले बनाएंगे। उसके बाद देखिए हम निगेटिव फॉर्म देखेंगे। निगेटिव फॉर्म किस तरह से होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ क्या लगाना है, हमको नॉट लगाना है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाना है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि वैसा हमारा आएगा। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, निगेटिव किसको कहते हैं, जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जैसा सेंटेंस था वैसे लिखेंगे हम, वी, हाँ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसा हमने लगाया था पहले वैसे लगाएंगे, वी के लिए शल लगाएंगे, वी शल। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, वी शल नॉट प्ले क्रिकेट, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, इसी को हम क्या करना है, इसके अंदर नॉट लगाना है, आई शैल नॉट लगाएंगे, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। शी विल बिकम डॉक्टर, शी विल नॉट बिकम डॉक्टर, शी विल नॉट बिकम डॉक्टर। हाँ, we shall make sentences, we shall not make sentences, we shall not make sentences, हम जुमले नहीं बनाएंगे। बहुत आसान है गाइस, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान है। चलिए हम उसके और कुछ फॉर्म देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कैसे बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सवाल पूछा जाता है, वो सवाल क्या से पूछा जाता है। याद रखिएगा मैं सवाल पर क्या पर जोर दे रहा हूँ, ऐसा सवाल जो क्या से पूछा जाता है। अब उसको किस तरह से कहते हैं, देखिए क्या मैं जाऊँगा, क्या मैं जाऊँगा, इसको कैसे कहते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव के अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वो किस तरह से बनता है। देखिएगा सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हम इससे पहले हर सेंटेंस में क्या बना रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट ले रहे थे, लेकिन हम इसके अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब मैं के लिए क्या लगता है, हमको पता है, विल लगता है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉरी शल लगता है, हम लेंगे इससे पहले शल, शल। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आए, शल आए, जाऊंगा गो। उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस में, नहीं है तो नहीं है, उसके बाद आखिर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। शल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, शल आई गो, क्या मैं जाऊंगा। उसके बाद
क्या वो डॉक्टर बनेगी। हाँ, अब यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, हमने इससे पहले देखा था लड़की है, शी है, इसके लिए विल लगता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल। विल, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा शी, विल शी बिकम डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर बनेगी। क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, क्या आया है, इसलिए सबसे पहले हम लगाएंगे, हम वी के लिए क्या लगता है, शल वी प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, शल वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद V1 जैसे कि वैसे आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, चलिए देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसा बनता है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या मैं नहीं जाऊंगा, यहां तक क्या मैं जाऊंगा। अब यहां क्या है, क्या मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ फार्मूला जैसे कि वैसा है, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा, शल, हमने लिखा शल। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, शल आए, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नॉट। उसके बाद सेंटेंस जैसे कि वैसा लिखना है, शल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरा विल शी नॉट बिकम डॉक्टर, विल शी नॉट बिकम डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर नहीं बनेगी। उसके बाद क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, उसी को हमने उल्टा करना है, शी वी नॉट प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो गाइज आज का हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर ये आपको लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, यही हमारे मेहनत का फल है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।